हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 2C RS अग्रवाल बुक से पढ़ने जा रहे हैं। इसका ये क्वेश्चन 1 है। इसके पहले का वीडियो में हम लोग 2A एंड 2B को पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन x पर पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड वेरीफाई दैट रिमाइंडर f ऑफ 1। और उसके बाद हमें लास्ट में वेरीफाई करना है। हमें एक्चुअल डिवीजन मेथड से फाइंड करना है, जो हम लोग डिवीजन मेथड करते थे, ये वाला। जैसे हमें क्या बोल रहा है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है इसको। यहाँ लिखेंगे x माइनस 1, इससे हमें डिवाइड करना है किसको? x पर पावर 4 प्लस 1 को। ठीक है। सो हमें इस तरह का क्वेश्चन को डिवाइड करने के लिए इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म पे सिर्फ हमें ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे x पर पावर 4 लाना है, तो इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x पर पावर 4 आ जाएगा। अगर हम x इंटू एक्स का क्यूब करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होता है? पावर ऐड होता है। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है। अगर हम x में x का क्यूब को करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा x पर पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? x का क्यूब लिखेंगे, क्योंकि x का क्यूब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें। हम x का क्यूब इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा? x का पावर 4 आएगा। अब x का क्यूब को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। x का क्यूब इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? माइनस x का क्यूब। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम साइन को चेंज करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे। उसके बाद देखो, ये प्लस, अब जो पहले का साइन था, जैसे ये साइन और यहाँ पे जो पहले का साइन था, उसको अब हम भूल जाएंगे, उसका अब कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा दोनों। तो यहाँ पे अब बाकी को उतार लेते हैं। जैसे कुछ तो कटने वाला और माइनस प्लस होने का नहीं है, तो ये हम लिख लेते हैं एक्स का क्यूब, ये प्लस में है, एंड प्लस 1। अब फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ हमें x का क्यूब लेके आना है, तो इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x का क्यूब आएगा। देखो, x इंटू एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं है तो पावर 1, पावर ऐड हो जाएगा तो x का क्यूब आ जाएगा। यानी कि x में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? x का स्क्वायर को। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हम लिखेंगे प्लस x का स्क्वायर। अब देखो, x का स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा? x का क्यूब आ जाएगा। और x का स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा? माइनस का x का स्क्वायर आएगा, क्योंकि x का स्क्वायर इंटू -1 हो रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है? साइन चेंज करने का। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा? माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा? प्लस। ये हमारा कट जाएगा। नेक्स्ट इसको उतार लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ x है, यहाँ x का स्क्वायर है। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x का स्क्वायर आएगा? तो सिंपल सा है, x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। हम x इंटू कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस x। x में से x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा हमारा? x का स्क्वायर। और फिर x इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का x। नेक्स्ट स्टेप वही है, हम क्या करेंगे? इसमें साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा? माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या होगा? प्लस। ये हमारा कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया। यहाँ पे क्या बच गया? x, और ये +1। अब हमारा यहाँ पे क्या है? x है, यहाँ भी x है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? +1। +1 करो तो 1 इंटू एक्स क्या होगा? x, और 1 इंटू -1 -1। नेक्स्ट साइन चेंज करो, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस प्लस ये दोनों कट जाएगा, एंड +1 क्या आ जाएगा? 2। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। रिमाइंडर हमारा ये हो गया।
इसी क्वेश्चन में अब हमें ये बोल रहा है कि इसको वेरीफाई दैट रिमाइंडर इक्वल टू एफ ऑफ वन, मतलब एफ ऑफ वन अगर पुट करने पे हमारा ये रिमाइंडर जो यहाँ 2 आया है ये आता है तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। सो हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ था, x पर पावर 4 प्लस 1। अब इसमें अगर हम f ऑफ 1 रखते हैं तो क्या आता है, सो f ऑफ 1 रखेंगे, इसका मतलब है कि x की जगह क्या रखेंगे, 1 वैल्यू रखेंगे। सो यहाँ x पर पावर 4 है, इसका मतलब 1 पर पावर 4 प्लस 1। सो 1 पर पावर 4 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 1 इट मीन्स ये क्या आ गया हमारा 2। सो हमने देखा कि यहाँ भी रिमाइंडर कितना आया था 2, और यहाँ वेरीफाई किया तब भी कितना आया 2। सो हमारा डिवीजन सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x पर पावर 4 माइनस 6x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 एंड जी एक्स इक्वल टू दिस। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए वैसे ही हम लोग जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। सो इसको लिख लेते हैं। x प्लस 2 से हमें डिवाइड करना है, और जो डिवाइड करना है उसको लिख लेते हैं 2x पर पावर 4 माइनस 6x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2। सो इसको हमें डिवाइड करना है। x प्लस 2 है ना, यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ का फर्स्ट टर्म को देखो 2x पर पावर 4। सो इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 2x पर पावर 4 आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो x लिखा हुआ है, तो x में हमें क्या लाना है, x पर पावर 4। सो हमें x पर पावर क्यूब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा x का पावर 4 आ जाएगा, बट हमें 2 भी लाना है, तो साथ में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, 2x पर पावर क्यूब। तो हमारा आ जाएगा 2x पर पावर 4। सो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2x पर पावर क्यूब। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x पर पावर क्यूब। अब जो हमने यहाँ पे लिखा उसी से इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और यही नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2x का क्यूब इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x पर पावर 4। अब देखो 2x का क्यूब इंटू 2, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में प्लस है तो प्लस 4 और x का क्यूब, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, साइन चेंज करना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। सो ये हमारा कट जाएगा, प्लस 2x पर पावर 4 माइनस 2x पर पावर 4। अब नेक्स्ट देखो 6x का क्यूब है, 4x का क्यूब है, दोनों माइनस माइनस में है। सो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हमारा क्या होता है, माइनस रहता है। सो 10x का क्यूब। अब बाकी का जो ये टर्म है उसको हम उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमें यहाँ पे क्या लेके आना है, माइनस 10x का क्यूब। सो इसका फर्स्ट हम देख रहे हैं, इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा क्या आ जाए, माइनस 10x का क्यूब आ जाए। सो x में सबसे पहले तो हमें x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 2 + 1 3 हो गया, x का क्यूब आ गया। अब हमें लाना क्या है, माइनस 10। सो इसमें हमें माइनस 10 को भी साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आएगा हमारा, ये देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस 10 और x का क्यूब। सो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें, माइनस 10 और एक्स का स्क्वायर। सो अब ये माइनस 10 एक्स का स्क्वायर से इसको करेंगे तो क्या आया, माइनस 10 एक्स का क्यूब। अब ये माइनस 10 को इससे करेंगे, सो प्लस माइनस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 10 2 जा 20, और फिर ये एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसका साइन चेंज करना। सो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ करेंगे प्लस। अब ये साइन का कोई मतलब नहीं है, अब हमने जो साइन चेंज करके लिखा है उसका हो जाता है 20 अब एक्स में होगा, और 10 अब ये 20 अब प्लस में होगा, 10 भी अब प्लस में होगा। सो माइनस 10 एंड प्लस 10 क्या हो गया, ये कट गया, प्लस 20 प्लस 2x का स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, ये 22x का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 2। सो अब हमें यहाँ पे क्या लेके आना है,
22x का स्क्वायर। सो इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 22x का स्क्वायर आएगा। सो x में देखो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो 22 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे एक x है तो एक और लाना है तो एक और x को करना पड़ेगा, यानी कि हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा 22x। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस का 22x। अब ये 22x को इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 22x का स्क्वायर, और ये 22 प्लस इंटू 2, सो क्या हो जाएगा 22 इंटू 2 इक्वल टू 44, और ये x है तो ये x रहेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि साइन को चेंज करना। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। सो ये हमारा कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया दोनों। अब ये देखो 45x और ये माइनस x दोनों माइनस माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का रहेगा। सो माइनस 45x प्लस 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x है यहाँ भी x आ गया, लेकिन यहाँ पे -45 है। सो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस का 45 से। -45 इंटू प्लस x क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 45x, और -45 इंटू 2 सो क्या हो जाएगा माइनस का 90। और अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है साइन को चेंज करना। तो नेक्स्ट हम साइन को चेंज करेंगे, तो साइन को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस। सो ये हमारा कट जाएगा और ये हमारा कितना आ जाएगा 92। सो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 92। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है इसको, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल। हमें इसे वेरीफाई भी करना है। सो हम लोग जानते हैं जैसे जिससे हमें डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं डिवाइजर, है ना, डिवाइजर। और यहाँ जो नंबर होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं डिविडेंड। एंड जो हमारे यहाँ पे आता है या जो ऊपर में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं क्वोशंट। एंड जो नीचे बच गया यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे रिमाइंडर, है ना। तो हम इसको जब इसको वेरीफाई करने बोल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब हमें इसमें जो है इसको वैल्यू को रख के इस फॉर्मूले में, और हमें वेरीफाई करना है कि जो हमने ये डिवाइड किया, जैसे ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया क्वोशंट, ये क्या हो गया, ये हो गया डिवाइजर, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिविडेंड। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आना चाहिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को क्या करेंगे प्लस करेंगे, यही बोल रहे हैं। जैसे देखो डिविडेंड इक्वल टू क्या हो गया डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसको करके देखते हैं तो हमारा इसमें क्या आया है डिवाइजर। सबसे पहले डिवाइजर को लिखते हैं, तो डिवाइजर हमारा क्या है, डिवाइजर है x प्लस 2, और क्वोशंट क्या आया है, तो क्वोशंट आया है हमारा 2x का क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 22x माइनस 45, और रिमाइंडर हमारा क्या आया है, रिमाइंडर आया है 92। आप ये ऊपर हो गया है थोड़ा, इसको देख सकते हैं। जैसे हमने ये लिखा क्वोशंट के जगह पे ये लिखा, डिवाइजर ये लिखा, और रिमाइंडर हमारा क्या आया है ये 92, इसी को हमने इसमें लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमें वेरीफाई करना है कि जो इसका फाइनल ये था डिविडेंड था, ये हमारा फाइनल आना चाहिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखो x को करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा हमारा 2x पर पावर 4, x को करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा -10x का क्यूब, x को करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 22x का स्क्वायर, x को करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा माइनस का 45x। अब ये 2 को करो इसके साथ तो क्या हो जाएगा 4x का क्यूब, ये 2 को करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा 20x का स्क्वायर, ये 2 को करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा 44x, ये 2 को करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा माइनस का 90, और हो गया। और ये प्लस 92 है, इसको प्लस 92। अब इसको देखते हैं
2x का पावर 4 और कहीं भी है नहीं है, तो ये हम लिख लेंगे 2x का पावर 4। ये देखो -10x का क्यूब और कहीं x का क्यूब है, ये 4x का क्यूब। सो 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो बड़ा वाला टर्म माइनस में है तो लिखेंगे -6x का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है x का स्क्वायर और कहीं है, यहाँ है, तो 22 में से -20 होगा तो कितना बचेगा, 2x का स्क्वायर। नेक्स्ट ये देखो 44x एंड ये -45x, सो कितना हो जाएगा हमारा -x। नेक्स्ट -90 एंड +92, सो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 2। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम आया है। ये है हमारा डिविडेंड 2x पर पावर 4 -6x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर -x प्लस 2। और यहाँ भी जो आया आपने वेरीफाई किया, सेम आया 2x पर पावर 4 -6x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर -x प्लस 2। सो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड करना है हमें रिमाइंडर, px हमें ये दिया हुआ है और gx हमें ये दिया हुआ है। सो रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके फाइंड करना है। सो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि जो gx है, मतलब जिससे हम डिवाइड करेंगे उस टर्म को हम इक्वल टू 0 करेंगे। सो gx इक्वल टू क्या कर देंगे, इक्वल टू 0। सो gx हमारा क्या है, x माइनस 1। सो gx के जगह लिखो x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो हमारा यहाँ से -1 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1। सो x इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 1। अब ये जो x इक्वल टू 1 आया उसको हमें x के जगह पे रख देना है जो हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल। सो px इक्वल टू हमें दिया हुआ है x का क्यूब -6x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ये दिया हुआ है। सो हम x के जगह क्या रखेंगे, 1। सो p ऑफ 1 रखेंगे। अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ हर जगह हम क्या रख देंगे, वैल्यू 1। सो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब -6 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3। सो 1 का क्यूब क्या हो गया, 1। ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 6, सो 6। ये क्या हो जाएगा, +9 एंड ये हो जाएगा +3। सो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। सो 13 में से 6 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा ये 7। सो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर इक्वल टू, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 7। यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सेम ऐसे ही रिमाइंडर थ्योरम को ही यूज करना है। सो gx इक्वल टू क्या कर देंगे, gx इक्वल टू 0। अब हमारा gx क्या दिया हुआ है, x माइनस 3। सो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3। अब ये x इक्वल टू जो 3 आया इसको हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ 3 निकालेंगे। सो p ऑफ 3 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे क्या वैल्यू रख देंगे, 3 रख देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का क्यूब, यहाँ पे देखो x का क्यूब है, सो 2 इंटू 3 का क्यूब -7 इंटू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 -13 हो गया। अब देखो 2 इंटू 9 का क्यूब कितना होता है, 27 -7 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 3 इज 27 -13। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 54। ये क्या हो जाएगा, 63 प्लस 27 -13। सो इसको और इसको प्लस करेंगे, दोनों प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, इसको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 7 एंड 4 कितना हो जाएगा, 11 का 1 5 और 2 7, 7 और 1 8, इतना हो गया। अब इसको करो तो ये माइनस माइनस में माइनस होगा, 3 एंड 3 क्या हो जाएगा, 6 और 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 76। सो 81 में से 76 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5।
तो रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर इक्वल टू 5। क्या बोल रहा था कि रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके हमें रिमाइंडर निकालना है। सो रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगाते थे, जी एक्स जो दिया हुआ है उसको इक्वल टू 0 लगते थे। सो जी एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। सो जी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x-2। सो जी x-2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। सो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2। अब यही x इक्वल टू 2 हमें इसमें जहाँ जहाँ भी x है वहाँ रख देना है। सो हम क्या निकालेंगे, p ऑफ 2। सो क्या हो जाएगा, जहाँ भी x है वहाँ पे रख देंगे 2। सो 3 इंटू 2 पर पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 एंड माइनस 2। सो इसको सॉल्व करो, 2 पर पावर 4 कितना हो जाता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। सो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 16 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 16 एंड माइनस 2। ठीक है, अब देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 24 माइनस 16 माइनस का 2। ये तीनों माइनस में है तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सो ये 18 हो जाएगा एंड 18 24। सो ये क्या हो जाएगा, 48 माइनस 42। इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 48 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। सो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पी एक्स इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस x प्लस 15 और जी एक्स है हमारा ये। सो हम क्या करेंगे, जी एक्स इक्वल टू 0। अब जी एक्स क्या है हमारा, 2x माइनस 3। सो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 को इधर ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू 3। हमें सिर्फ x चाहिए, इसके साथ 2 भी आ रहा है। सो यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। सो x इक्वल टू कितना आ गया, 3/2। अब ये x इक्वल टू 3/2, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। सो हम निकालेंगे p ऑफ 3/2। p ऑफ 3/2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 एंड प्लस 15। ये आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू, ये देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 बाय नीचे क्या हो जाएगा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 बार करना है इसको। सो माइनस, और ये क्या हो जाएगा, देखो 9 इंटू, इधर क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा प्लस 3/2 एंड प्लस 15। अब इसको सॉल्व करो, ये देखो 2 से ये कट जाएगा तो 2 4 जा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 27/4 माइनस, ये क्या हो जाएगा 9 9 81/4 प्लस क्या हो जाएगा, ये 3/2 एंड प्लस 15/1। अब सबको हम एलसीएम ले लेंगे। सो 4 4 एंड 2 का एलसीएम क्या हो जाता है, 4 हो जाएगा। सो यहाँ लिखेंगे 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 माइनस 81, 2 2 जा 4 एंड 2 इंटू 3 6 एंड ये क्या हो जाएगा 4 एंड 15 4 जा हो जाता है 60। सो 60 लिख दिया। अब जो प्लस में है उन तीनों को ऐड कर लेते हैं। जैसे 27 प्लस में है, 6 प्लस में है, 60 प्लस में है। सो इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 66 एंड 66 प्लस 27 इज 93। सो 93 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 4। सो 93 में से 81 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 12/4 एंड 4 3 जा 12। सो हमारा रिमाइंडर इक्वल टू कितना आ गया, 3। क्या, जी एक्स इक्वल टू 0। सो जी एक्स हमारा क्या है, x प्लस 1। सो हम इसमें क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0।
सो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -1। सो ये x का वैल्यू जो -1 आया, अब हम इसको क्या करेंगे, px में रख देंगे, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या वैल्यू रखेंगे, -1। सो अब हम निकालेंगे p ऑफ -1। सो p ऑफ -1, अब -1 का क्यूब, x का क्यूब था तो हमने -1 का क्यूब रखा। इसके बाद -2 इंटू -1 का स्क्वायर, -8 इंटू -1 एंड -1। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, और -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 एंड -1। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -1 -2 एंड -2 माइनस का 4 प्लस का 8। सो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 4। सो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 4। रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, 4। सो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें पी एक्स दिया हुआ है ये, एंड जी एक्स दिया हुआ है x+2। सो इसमें भी हम वही करेंगे, जी एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। जी एक्स इक्वल टू 0। सो जी एक्स हमारा क्या है, x+2। सो लिखेंगे जी एक्स के जगह पे x+2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, -2। सो अब ये x इक्वल टू -2 हम रख देंगे p ऑफ x में, मतलब x के जगह हम -2 रखेंगे, और इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -2 रखेंगे। सो क्या हो जाएगा, p ऑफ -2, p ऑफ -2, 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू -2 -12। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, एंड 8 2 जा 16, माइनस का 16, -2 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड दिस इज 30, एंड ये क्या हो जाएगा माइनस का 12। अब ये क्या हो जाएगा, 30 + 4 34, एंड इस माइनस माइनस को एक साथ कर देंगे तो 6 एंड 2 8 एंड 2 28। 34 में से 28 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा, 6। सो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 6। सो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना हो गया, 6, और यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें हमारा जी एक्स कितना है, 3x+2। सो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, जी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, 0। सो जी एक्स हमारा कितना है, 3x+2। सो 3x+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। हमें सिर्फ x चाहिए, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। सो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, -2/3। अब ये -2/3 हम क्या करेंगे, x के जगह पे रख देंगे। सो क्या हो जाएगा, p ऑफ -2/3। सो जहाँ भी x है वहाँ -2/3 रखेंगे। सो 6 इंटू -2/3 का क्यूब प्लस 13 इंटू -2/3 का स्क्वायर एंड प्लस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 8, और ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 4/9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9 प्लस 3। सो इसमें कुछ कट रहा है, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। सो ये हमारा फाइनल में क्या आएगा, -16/9 एंड प्लस ये हो जाएगा हमारा 13 4 जा, सो ये कितना हो गया 52/9 एंड दिस इज +3। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, 9 9 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। सो 9 ये क्या हो जाएगा, -16 + 52 एंड प्लस 9 3 जा 27। सो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 9 एंड 7, 79 - 16 डिवाइडेड बाय 9। सो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 63 डिवाइडेड बाय
9 और ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में। सो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उस वजह से इसको हमने फिर से बता रहे। जी एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ था, हमने जी एक्स इक्वल टू 0 किया। जी एक्स का वैल्यू क्या था, 1 माइनस 3/2 ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये माइनस 3/2 ऑफ एक्स इधर था, इधर ले गया तो प्लस में हो गया 3/2 ऑफ एक्स। इसके बाद x इक्वल टू 1/3/2। अब नीचे का वैल्यू क्या होता है, उल्टा हो जाता है। सो x इक्वल टू 2/3। अब हमारा जो px है उसमें 2/3 जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये हो गया 8/27, 8/3, 4/3 एंड -4। सो 27, 3, 3 एंड यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 27। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 माइनस ये हो जाएगा 3 9 जा एंड 9 8 जा 72। और फिर ये क्या हो जाएगा, 3 9 जा एंड 9 4 जा 36। ये क्या हो जाएगा, 127 एंड 27 4 जा कितना हो जाता है, 108। 108। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं। सो हम माइनस माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 180। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 44 डिवाइडेड बाय 27। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 136 डिवाइडेड बाय 27। सो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 136 डिवाइडेड बाय 27। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे 11। 11 में हमारा जी एक्स कितना दिया हुआ है, x प्लस 1/2। सो जी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, जी एक्स इक्वल टू 0। सो हमारा जी एक्स कितना है, जी एक्स है x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इक्वल टू वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। अब ये 1/2 हमें क्या करना है, p ऑफ x यानी कि p ऑफ -1/2 निकालना है। सो p -1/2। सो जहाँ भी x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, -1/2 वैल्यू रख देंगे। 2 इंटू -1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/2 एंड -3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करके क्या हो जाएगा, ये 2 और ये -1 का क्यूब है सो माइनस ही रहेगा। और ये डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो 8 हो गया। प्लस ये प्लस रहेगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 3/4। इसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज 11/2। और ये क्या हो जाएगा, -3, कुछ नहीं है तो 1। अब इसको हम कट कर सकते हैं, 2 4 जा। सो 4 4 2 एंड 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1, यहाँ क्या हो जाएगा, +3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा और 2 22 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 12, 1 4 जा एंड 4 3 जा 12। अब इसको हम प्लस कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, 25 और ये कितना हो जाएगा हमारा, 13 और फिर डिवाइडेड बाय 4। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 3 जा 12। सो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 3। सो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 में ए के टर्म में दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी एक्स इक्वल टू 0। सो हमारा जी एक्स क्या है, x माइनस ए इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू ए। अब ये x इक्वल टू जो a है, ये a का वैल्यू हम इसमें रखेंगे, p ऑफ a। सो क्या हो जाएगा, p ऑफ a। तो ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए।
सो ए का क्यूब क्या होगा, ए का क्यूब माइनस ए का क्यूब, ए का स्क्वायर, ए पर पावर 1, ये 2+3, 2+1 3 हो जाएगा, प्लस 6a एंड माइनस ए। सो देखिए ए का क्यूब माइनस में है, ए का क्यूब प्लस में है, सो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 6a में से 1a जाएगा तो क्या बचेगा, 5a बचेगा। सो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर इक्वल टू हो गया 5a। सो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 करेंगे। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस, दो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, व्हेन डिवाइडेड बाय x-2, जब हम इस दोनों पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करते हैं, लीव द सेम रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमें सेम देता है। ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल को जब हम x-2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर देगा वही ये पॉलिनोमियल को जब हम x-2 से डिवाइड करेंगे तब भी वही रिमाइंडर देगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सो जो इस पॉलिनोमियल में ए दिया हुआ है इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। सो हम पहला पॉलिनोमियल को मान लेते हैं कि पी एक्स है। सो पी एक्स इक्वल टू लिख लेते हैं 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2, एंड जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम जी एक्स मान लेते हैं। सो जी एक्स इक्वल टू हमारा कितना हो गया, x-2। सो वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी एक्स को 0 करेंगे, और जी एक्स हमें क्या दिया हुआ है, x-2, सो x-2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 2। अब ये जो x इक्वल टू 2 आ गया इसको हम इसमें वैल्यू रख देंगे। सो p ऑफ 2, सबसे पहले p ऑफ 2 निकालते हैं। p ऑफ 2 कितना आ जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2a, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 2। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20, और 20 प्लस 2 22। सो यहाँ पे लिख सकते हैं 20 माइनस 22 माइनस 2a। सो हमारा p ऑफ 2 जो है वो कितना आ गया, इतना आ गया। अब जो एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे ये वाला पॉलिनोमियल, इसको भी हमें x-2 से डिवाइड करना है। सो इस पॉलिनोमियल को हम मान लेते हैं कि fx, वो px था तो इसको हम मान लेते हैं fx। f ऑफ x इक्वल टू लिख लेते हैं। सो f ऑफ x है क्या हमारा, 2x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस a। इसमें भी हम वैल्यू रखेंगे f ऑफ 2 निकालना है। सो 2 इंटू 2 का क्यूब है ना, माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस a। सो इसको लिख लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, माइनस 3 2 जा 6 प्लस a। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, 16 माइनस ये क्या हो जाएगा 18 प्लस a, माइनस माइनस है प्लस होगा लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस में। सो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का a। सो f ऑफ 2 कितना आ गया ये। अब हम देखते हैं p ऑफ 2 आया था ये 22 माइनस 2 है, f ऑफ 2 आया था ये। तो हमें क्या बोल रहा था कि हम जब दोनों पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करते हैं तो दोनों का रिमाइंडर सेम आता है। ठीक है, तो सेम आता है इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि f ऑफ 2 इक्वल टू p ऑफ 2, दोनों का रिमाइंडर सेम है तो दोनों इक्वल आएंगे। तो f ऑफ 2 हमारा क्या है, माइनस का 2 प्लस a, और हमारा p ऑफ 2 कितना है, 22 माइनस 2a, 22 माइनस का 2a। अब ये देखिए एक ए के टर्म को एक साइड कर लेंगे। सो इधर हमारा अगर है माइनस प्लस का a, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा प्लस का a। इधर 22 है, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2। सो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 24, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 3। सो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 8 जा 24, सो a इक्वल टू 8। सो हमें a का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा था और a का वैल्यू हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 14 है। ये क्या बोल रहा है, द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स हमें ये दे दिया है व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। मतलब इस पॉलिनोमियल को दो बार डिवाइड कर रहे हैं, एक बार एक्स माइनस वन से, एक बार एक्स प्लस वन से। लीव द रिमाइंडर 5 एंड 19। तो जब हम एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5, और जब हम एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 19। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। हैंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। और फिर से एक्स माइनस टू से ही इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तब हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। सो हम सबसे पहले इन दोनों से डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले पी एक्स लिख लेते हैं। सो हमारा पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स पर पावर 4 माइनस 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस ax प्लस b। सो इसको हम जब डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करें, x माइनस वन से। सो जी एक्स इक्वल टू लिख लेते हैं क्या, x माइनस वन। अब जी एक्स इक्वल टू सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो। सो एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया, वन। अब ये जो x इक्वल टू वन आया, इसको हम इसमें पुट कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पर पावर 4 था, सो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 पर पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 पर पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b। ये हो गया। अब देखिए, इसमें सब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम p ऑफ वन लिखेंगे तो हमें बता दिया था कि रिमाइंडर कितना आएगा जब इससे डिवाइड करेंगे x माइनस वन से। तो हमें बताया था कि रिमाइंडर देखिए आएगा 5। सो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, इसके नीचे हमें क्या लिखना है, 5। सो 5 इक्वल टू, ये सारे सॉल्व करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 माइनस a प्लस बी। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 1 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। सो लिख लेते हैं, यहाँ से हो गया 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 माइनस a प्लस बी। अब ये 2 को हम इधर ले आते हैं। सो 5 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस बी। सो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए एंड प्लस बी। इसको हम ले लेते हैं पहला इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है। अब नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा था, हमने जी एक्स को माना था x माइनस वन। अब नेक्स्ट हम मान लेते हैं एच एक्स इक्वल टू मान लेते हैं x प्लस वन। सो बोल रहा है जब x प्लस वन से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 19। सो इसको करते हैं एच एक्स इक्वल टू जीरो, एच ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। सो एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। सो एक्स प्लस वन जीरो हो गया, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का वन। सो माइनस वन अब हम उसमें रख देते हैं वैल्यू। सो p ऑफ माइनस वन रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस वन पर पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस वन पर पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस वन प्लस b। एंड p ऑफ माइनस वन, इसका हमें रिमाइंडर बता दिया गया था कितना देगा, वो देगा 19। सो 19 इक्वल टू ये हो जाएगा 1, ये क्यूब रहेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस का 2, और ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा प्लस का a एंड प्लस का b। सो 3 2 5 5 और एक 6। सो 19, ये 6 इधर प्लस में हुआ, इधर आएगा तो माइनस में। सो 19 माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू a प्लस बी। सो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा हमारा 13, 13 इक्वल टू a प्लस बी। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं, ये हमारा 1 आया था और ये आ गया 2। अब हमें a और b का वैल्यू निकालना है। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, इधर 3 प्लस क्या हो जाएगा 13 इक्वल टू इधर माइनस a प्लस बी प्लस a प्लस बी, है ना।
अब देखो माइनस ए प्लस ए ये कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा हमारा 2b और इधर क्या आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, सो यहाँ से b इक्वल टू क्या आ गया हमारा 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8। अब b इक्वल टू हमारा क्या आ गया 8 आ गया वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आया किसी भी इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में वैल्यू रख देते हैं। सो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में हम इसका वैल्यू रख रहे हैं। सो इक्वेशन 1 हमारा क्या है 3 इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। सो जहाँ भी b है b की जगह 8 रख देते हैं। सो 3 इक्वल टू माइनस ए एंड प्लस 8। अब ये 8 को हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस 8 इक्वल टू माइनस का a। सो 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का a। सो माइनस माइनस कट जाएगा तो a इक्वल टू कितना आ गया 5। सो हमारा वैल्यू इसमें आ गया a और b फाइंड करना था। a इक्वल टू 5 आया और b इक्वल टू 8 आया। अब नेक्स्ट इसके आगे भी हमें फाइंड करना है। यहाँ तक तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है हैंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे। सो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब हम लोग आगे का पार्ट लिख लिए, पी एक्स इक्वल टू ये है और इसको हमने आर एक्स मान लिया है क्योंकि हम लोग इसके पहले जी एक्स और एच एक्स मान चुके थे। सो इसको हम आर एक्स मान लिए हैं। ठीक है, कोई कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से। सो आर एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे 0। सो यहाँ से आर एक्स क्या है हमारा एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या कर दिया 0। सो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2। अब ये एक्स इक्वल टू 2 वैल्यू जो है वो इसमें हम लोग रख देंगे जहाँ जहाँ एक्स है। सो निकालेंगे पी ऑफ 2। ठीक है, पी ऑफ 2 हो गया तो 2 पर पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 पर पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 पर पावर स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस b ये लिख सकते हैं। सो 2 पर पावर 4। सो 2 पर पावर 4 क्या हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। सो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा ये भी क्या हो जाएगा 16। यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2a प्लस का b। सो 16 और 16 ये कट जाएगा। अब हम ध्यान देंगे 12 माइनस 2a प्लस b हमारा जो है सो a एंड b का वैल्यू निकाल चुके हैं। a का वैल्यू कितना आया था 5 और b का वैल्यू कितना आया था 8 है ना। तो इन दोनों का वैल्यू हम इसके जगह पर रख देंगे। सो क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 5 है और बी का कितना है 8 है। सो रख देंगे। सो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 10 प्लस 8 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 यानी कि 10। सो हमारा वैल्यू कितना आ गया 10। सो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 10। जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 10। if px equal to x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 and gx equal to x minus 2 so that px is not a multiple of gx। not a multiple of gx it means कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सिंपल सा वैसे ही हमें सॉल्व करना है जैसे हम लोग अभी तक का क्वेश्चन करते आ रहे हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे जी एक्स इक्वल टू हम लिख लेते हैं जी एक्स इक्वल टू हमारा दिया हुआ है एक्स माइनस 2। सो हम क्या करते थे जी एक्स इक्वल टू 0 और जी एक्स हमारा क्या है एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो एक्स इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू हमारा 2 आ गया। ये 2 हम रख देंगे p ऑफ 2 में। p ऑफ 2 निकालेंगे यानी x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम 2 वैल्यू रख देंगे। सो 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 एंड माइनस 3। सो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 हो गया माइनस 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20 माइनस 8 एंड माइनस 3। सो हम इसको माइनस 8 प्लस 8 ये कट जाएगा एंड ये क्या आ गया माइनस 23। सो हमारा वैल्यू कितना आ गया माइनस 23। अगर यहाँ पे हमारा वैल्यू 0 आ जाता तो हम बोलते कि येस इट इज़ मल्टीपल ऑफ जी एक्स। सो हमें वही दिखाना था। बोल रहा है कि सो दैट पी एक्स इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ जी एक्स। सो ये 0 नहीं आया। सो हम बोल सकते हैं कि ये इसका मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट
Question number 16. If px equal to this and gx equal to this, so that gx is not a factor of px. सेम वैसे ही इसमें भी करना है. अगर हम gx इक्वल टू 0 करेंगे और अगर p ऑफ निकालेंगे, जो x का वैल्यू आएगा वो अगर 0 नहीं आता है तो हम बोल देंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है. सो gx इक्वल टू हमारा क्या है 2x प्लस 1. सो gx इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो यहाँ से 2x इक्वल टू माइनस का 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1/2. अब ये x का वैल्यू जो आया -1/2, ये हम इसमें px में रख देंगे. सो यहाँ पे रखते हैं p ऑफ -1/2. सो 2 इंटू -1/2 का क्यूब -11 इंटू, सो यहाँ क्या हो जाएगा 11 इंटू -1/2 का स्क्वायर -4 इंटू -1/2 एंड प्लस 5. अब इसको सॉल्व करते हैं. ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से एक 2 कट जाएगा तो यहाँ हमारा बचेगा -1/4. यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/4. यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 5. सो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं. 4 और इसको भी एलसीएम लेना है तो ले लेते हैं, नहीं तो इन दोनों को साथ में करके लिख लेते हैं 7, है ना. यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं 1/4 प्लस 11/4 और प्लस 7/1, है ना. अब हम इसको ले लेते हैं एलसीएम. क्या हो जाएगा ये 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा. सो -1 प्लस 11 और ये हो जाएगा 28, है ना. 28 हो गया. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 39 में से -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस वन इज 38 डिवाइडेड बाय 4. सो ये कट सकता है 2 से. 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18, 2 2 जा 4. सो 19 डिवाइडेड बाय 2. सो हमारा फाइनली क्या आया 19 डिवाइडेड बाय 2, 0 नहीं आया. सो हम बोल सकते हैं कि ये 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है इसका. थैंक यू.